महाराज जी, मनुष्य को हृदय मतलब मन की बात सुननी चाहिए या बुद्धि दिमाग की बात? अंतःकरण जिसे तुम हृदय कहते हो ना, उसे हम शास्त्रीय भाषा में अंतःकरण कहते हैं। किसी भी विषय का चिंतन और उसका संकल्प विकल्प, उसका निश्चय, फिर उसको स्वीकार करना। हम इन चारों की बात नहीं मानते, शास्त्र की बात मानते हैं। हृदय में जो बात आई वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं। अगर शास्त्र विरुद्ध है तो हम हर बात काट देते हैं। रोज स्वाध्याय करना चाहिए, सदग्रंथों का स्वाध्याय। अगर नहीं कर सकते हो तो रोज सत्संग सुनना चाहिए। शास्त्र प्रमाणित सलाह को मानेंगे और अथवा फिर नहीं मानेंगे। प्रायः लोग मन की ही बात मान करके, जितनी जेलें भरी वो मन की बात मान करके हुई है। जितने भी रोग दुख आ रहे हैं, ये सब मन की बात मानने के कारण है। हमारे द्वारा पापाचरण हुआ, उसका हमें दंड मिल रहा है, चाहे जेल में मिले, चाहे शरीर में रोग के रूप में मिले, या बाहर विपत्ति के रूप में मिले। और नाम जरूर जप करते रहें। अगर नाम जप नहीं तो सब बेकार हो गया। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा बोल लिया तो यमराज के रजिस्टर में 10 बार नाम भारी पड़ जाएगा। अरे एक नाम की कीमत पूरे त्रिभुवन नहीं है तो 10 बार नाम। ऐसा कीमती नाम हम हर श्वास में सैकड़ों बार लेने की चेष्टा करें, श्वास श्वास। हमें लगता है कि हमें हृदय की बात जांचने के लिए संतवाणी, गुरुवाणी, शास्त्रवाणी, इनका हम प्रमाण लें, तब हम हृदय की बात मानकर कार्य करें। नहीं तो हमारा हृदय अभी मलिन है, वो कभी कुछ भी उपदेश दे सकता है। हर बात हमें नहीं माननी, जांचना होगा शास्त्र से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अमरवाणी बौद्ध यूट्यूब चैनल पर। आपने अभी जो वीडियो देखी उसमें आपने देखा कि कितने सहज तरीके से प्रेमानंद जी महाराज जी ने श्रद्धालुओं के प्रश्न का जवाब दिया। जब उनसे श्रद्धालुओं ने पूछा कि महाराज जी कि मुझे अपने मन की माननी चाहिए या अपने दिमाग की, तो कितने अच्छे और सरल तरीके से प्रेमानंद जी महाराज जी ने उस श्रद्धालु को जवाब दिया। और उनके इसी स्वभाव की दुनिया कायल है दोस्तों। मगर आज उनकी इन बातों के पीछे की सच्चाई हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए कि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को भड़काने का नहीं है। हमारा उद्देश्य आप तक सब सच्चाई पहुँचाने का है दोस्तों। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने मुख्य 2-3 बातें कही कि हमें अपने मन की नहीं माननी चाहिए। मन की मानने से पहले हमें जो बातें हमारे हृदय में आती है पहले उन्हें शास्त्रों से जांचना चाहिए। शास्त्रों में अगर वो चीज़ें लिखी है तभी उसको स्वीकार करके उस पर चलना चाहिए, तभी हमारा लाभ हो सकता है। मन की ना मानकर क्या परिणाम होता है ये भी प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि आजकल जो ये जेलें भरी हुई है वो मन की मानकर चलने वालों की वजह से भरी हुई है। कि हमारे शरीर में कोई भी रोग आता है वो हमारे मन के मानने के कारण आता है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हम ये बना रहे हैं, हमारा यही कारण है कि हम प्रेमानंद जी महाराज जी को सिरोधारी मानकर हमने जब अपने शास्त्र खोल के देखे, क्योंकि इसी वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज जी ने ये भी कहा कि नाम जाप भी करना बहुत जरूरी है। नाम जाप करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और उन्होंने नाम बताए कि राधा राधा, राम कृष्ण या राम राम जपो, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों जब हमने अपने सदग्रंथ खोल के देखे तो उसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही निकली। एक तरफ तो प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णित विधि से ही हमारा सभी लाभ होगा, और दूसरी तरफ खुद ही प्रेमानंद जी महाराज जी शास्त्रों के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें राम कृष्ण राधे जपना चाहिए, उससे हमारा मोक्ष होगा। लेकिन जब हमने गीता उठाकर देखी तो उसमें कहीं भी राधा जी के नाम का, राम कृष्ण जी के नाम का कोई जिक्र नहीं था कि आपको ये नाम जपने चाहिए दोस्तों। ना ही हमने वेद में नामों का कहीं उल्लेख देखा, ना ही हमने शास्त्रों में, पुराणों में इस नाम का कोई उल्लेख देखा। बल्कि इससे उल्टा हमें गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 13 में ये पता चला कि स्वयं ब्रह्म कह रहे हैं कि भाई मेरी प्राप्ति का अर्जुन एक ओम नाम का मंत्र है, जिसको अंतिम श्वास तक जो जपता है वो मुझसे प्राप्त होने वाले लाभ को, यानी उससे जो लाभ प्राप्त होता है उसको प्राप्त हो जाता है। भाई जब हमने वेदों को खोल कर देखा तो उसमें भी ओम नाम की महिमा कही गई है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण को जब हमने खोल कर देखा तो उसमें भी ओम नाम की महिमा कही गई है। पूरे पुराणों में, पूरे वेद शास्त्रों में हमें कहीं भी राधे कृष्ण और राम जी का नाम जाप करने का कोई प्रमाण नहीं था दोस्तों। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में तो ब्रह्म की प्राप्ति का मंत्र ओम बताया गया है। वहीं गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति के ओम तत्सत, ये 3 प्रकार के नाम बताए गए हैं। इसमें ओम सीधा सा लिखा हुआ है, तत् और सत्य सांकेतिक है। और इनको जानने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में
तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा गया है गीता ज्ञानदाता द्वारा। पूरी गीता में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप राधा की शरण में चले जाओ या राधे राधे करो। हमारे सदग्रंथों में जो साधना लिखी है वो हमारी यथार्थ साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनको परम गति होती है, यूजलेस है। इसलिए 24वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन से आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी से हो गया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो सदग्रंथों में शास्त्रों में प्रमाणित जो साधना है उसके विपरीत जो साधना कर रहे हैं वो यूजलेस है। हमारे सदग्रंथों में कौन सी साधनाएं हैं? जैसे दास ने बताया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, इसने अपने सत्र का ज्ञान बताया है कि ओम है मेरा मंत्र। उसमें बताया है कि वायु अनिलम अथिदम बसवांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के सेवन करो। यानी कोई भी जो सेवन करते हो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानो कि ये पहला कर्तव्य है। और परमात्मा के भक्ति के साथ साथ हम अपने जो निर्वाह के कर्म भी करेंगे तो भगवान के की शक्ति से वो भी बहुत अच्छे लाभ वाले बनेंगे। जो व्यक्ति दुखी हो जाता है तो भगवान के लिए ही चलता है, किस लिए कि भगवान मुझे सुख देगा, मेरे बिगड़े काम बनावेगा। तो हम पहले ही भगवान की भक्ति शुरू कर दें तो बिगड़े काम तो साथ बनते रहेंगे। तो दोस्तों इन सब बातों से एक बात साबित होती है कि प्रेमानंद जी महाराज जी औरों को शास्त्रों में देखकर कार्य करने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं और दूसरों को भी करवा रहे हैं। तो हमें कैसे लाभ होगा दोस्तों शास्त्र विरुद्ध साधना करने से? तो आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वास्तविक सद्भक्ति और शास्त्र अनुकूल साधना जानने के लिए हर रात्रि 7:30 बजे साधना टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुने, क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत और सभी शास्त्रों के जानकार और शास्त्र अनुकूल भक्ति प्रदान करने वाले केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज। तो आप सभी से हमारा पुनः निवेदन है कि सत्संग जरूर सुने, अपने शास्त्रों से मिलान करें, कौन सी विधि शास्त्र अनुकूल है, कौन सी विधि शास्त्र विरुद्ध है, स्वयं जांच करें और फिर निर्णय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से अज्ञान पर ज्ञान का प्रहार करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।